हाँ जी, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब यह है कि बेसिकली एक ही चीज के होने के तरीके बहुत सारे हैं। इस रास्ते से भी हो सकता है, इस रास्ते से भी हो सकता है, इस रास्ते से भी हो सकता है, और हर रास्ते से उसके होने के चांसेस अलग अलग हैं। तो उस चीज के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें हर रास्ते की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए, समझाने के लिए, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाने के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो साथ में लेके चलूंगा, उसको एज ए एग्जांपल लेके चलूंगा, हर एक स्टेप में साथ साथ में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो इसका एज ए एग्जांपल, ठीक है। नोट करो जरा। इन ए फैक्ट्री, इन ए फैक्ट्री machines A, B, and C, in a factory, machines A, B, and C manufacture 25%, 35%, and 40%. In a factory, machines A, B, C manufacture 25%, 35%, and 40% respectively of the total output. Respectively of the total output. Of their outputs, of their outputs, 5%, 4%, and 2% of their outputs, 5%, 4%, and 2% are respectively defective products. 5%, 4%, and 2% are respectively defective products. If a product is drawn at random, if a product is drawn at random from the final production, Sorry, if the product is, if a product is drawn at random, if a product is drawn at random from the final product, from the final products, and okay, so any if a product is drawn at random from the final products, find the probability of it being defective. Find the probability of it being defective. Find the probability of it being defective. ठीक है, find the probability of it being defective. मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं सारा. In a factory, machines A, B, C manufacture respectively 25%, 35%, 40% of the total output. Of their outputs, 5%, 4%, 2% are respectively the defective products. If a product is drawn at random from the final output, find the probability of it being defective. ये समझे क्वेश्चन? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है. तो मशीन ए जो है वो मैन्युफैक्चर करती है 25% ऑफ द टोटल आउटपुट, ये 35% ऑफ द टोटल आउटपुट, एंड ये 40% ऑफ द टोटल आउटपुट. ठीक है, बट जो ये मशीन बनाएगी 25% इसने बनाया, लेकिन उस 25% का 5% जो है वो डिफेक्टिव है. मतलब इसके अंदर 5% जो बनाएगा ये डिफेक्टिव होगा, इसका 4% डिफेक्टिव होगा, एंड इसका 2% जो है वो डिफेक्टिव होगा. ठीक है, 5%, 4%, 2% डिफेक्टिव होगा, राइट. अब इन्होंने जो भी बनाया वो एक फाइनल आउटपुट में डाल दिया, फाइनल आउटपुट आ गया.
अब उसमें से एक हमने प्रोडक्ट निकाला, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है भैया वो डिफेक्टिव होगा, क्योंकि डिफेक्टिव अब ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, और हर किसी के डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग अलग हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट में जो डिफेक्टिव आएगा, राइट, उसके अंदर डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ये समझे क्वेश्चन। ओवरऑल मैं नहीं बोल सकता कि 5% डिफेक्टिव हो गए, नहीं, क्योंकि ये 5% है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है डिफेक्टिव होने की। तो ओवरऑल में डिफेक्टिव होने की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं बोल सकता 5% है या फिर 4% है या फिर 2% है, वो निकालनी पड़ेगी। अब यहां पे कंसेप्ट आता है कि अगेन एक चीज के होने के बहुत सारे रास्ते हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, राइट। अब उस चीज की फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके। तो इसके अंदर डिफेक्टिव होने के चांसेस जो है वो सबकी डिफेक्टिव होने के चांसेस को हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, अब उसी चीज के लिए आ जाओ, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, लेट से मैं इस एग्जांपल को साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, ये जो डायग्राम बनेगा ये मैं इसका भी साथ में बना के दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यही पूरा का पूरा जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये समझाएगा। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी का अगला स्टेप है बेस थ्योरम, तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बेस थ्योरम के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। ठीक है, तो इसको प्लीज ध्यान से समझना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको हमने n इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो अनटिल en। तो जैसे यहां पे है, टोटल आउटपुट जो है, टोटल एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मशीन ए बना रही है या मशीन बी बना रही है या मशीन सी बना रही है, टोटल आउटपुट। ठीक है, ऐसे इसके अंदर हम इन जनरल लेके जाते हैं कि एन पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे पार्ट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जो ए बना रहा है वो बी नहीं बनाएगा, जो बी बना रहा है वो सी नहीं बनाएगा, जो सी बना रहा है वो ए नहीं बनाएगा, तो सारे अलग अलग है। ठीक है, तो इधर जो E1 बना रहा है वो E2 नहीं बना सकता, जो E2 बना रहा है वो E3 नहीं बना सकता, En बना रहा है वो E2 नहीं बना सकता, सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। और टोटल आउटपुट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एबीसी नहीं बना रही, मतलब एबीसी ही टोटल आउटपुट बना रहे हैं। यहां पर भी जो भी आउटपुट आएगा वो इनको बिलोंग करेगा ही करेगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी में, पूरे सैंपल स्पेस को ये वाले जो इवेंट्स हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। और यहां पे जो एबीसी है इवेंट्स, याद रखना एबीसी इवेंट्स कौन से हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऊपर से इन तीनों का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस है, मतलब एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, तो एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। यहां पर भी जो हमारे E1 E2 सोन्टिल En है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। ठीक है, अब जो डिफेक्टिव होगा या तो वो ए बनाएगा या तो बी बनाएगा या तो सी बनाएगा, राइट। तो इसके बाद हमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। और इसके बाद हमें एक पर्टिकुलर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन जनरल टोटल प्रोबेबिलिटी में। यहां पे जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है यहां पे इन जनरल इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे इन जनरल इवेंट ई कैसे हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, सोन्टिल या तो ये होगा और या तो ये होगा और या तो ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगा इट इज अ सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और ये पार्ट क्या है, ई का E1 के ई का E1 के साथ इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2 प्लस सोन्टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन En। यहां पर वही चीज क्या चलेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव या तो ए के साथ होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड ए ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड बी ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड सी ने बनाया।
हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज है इन जनरल, ये यहाँ पे 3 चीज के लिए आ गई। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डिफेक्टिव या तो ए से बनेगा, या तो बी से बनेगा, या तो सी से। तो ओवरऑल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ए के थ्रू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, बी के थ्रू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, सी के थ्रू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों का सम होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव। तो जितने भी तरीकों से डिफेक्टिव हो सकता है उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। यहाँ पे ई इवेंट जितने भी तरीकों से हो सकता है उन सारे के सारे तरीकों का सम जो करेंगे दैट विल बी आवर टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे अब लगेगा हमारा अंशुमन, अंशुमन यस सर। इंटरसेक्शन, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है सर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 हो चुका है, E1 पहले हुआ है तो E1 के हो गया, अब E के होने के चांसेस गिवन दैट E1 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 हो गया इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन दैट E2 हो गया, प्लस सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी En हो गया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट En हो गया। यही चीज अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ए ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी अब यहां पे बी ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी सी ने बनाया इन दोनों का इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने बनाया। ये समझे? यस सर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए बनाएगा, ए भैया 25% बना रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ए के बनाने की डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 25/100 इंटू, अब ए ने बनाया तो क्या प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होगा 5%, यानी कि प्रोबेबिलिटी 5/100, प्लस क्या प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया 35%, दैट इज 35/100 इंटू क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव होगा गिवन दैट बी ने बनाया, तो बी ने बनाया तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4/100, प्लस क्या प्रोबेबिलिटी है सी ने बनाया 40%, तो 40/100 इंटू क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने बनाया 2%, यानी कि 2/100। तो ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव। तो 25 इंटू 5 125, 35 इंटू 4 140, 40 इंटू 2 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो क्या आ गया 5 345 बाय, तो 0.0345 इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो डिफेक्टिव होगा, और 3.45% इज द चांसेस परसेंटेज में कि वो डिफेक्टिव होगा। हाँ जी, टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट समझ में आया विद एग्जांपल? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। किसी को कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन है तो बोलो, ये नोट करो, करो करो करो, शाबाश, नोट करो। तो ये जो हो गया हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन के थ्रू बेस थ्योरम इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। अब जो तुमने क्वेश्चन लिखा था, राइट, उसी के अंदर आगे एक और पार्ट लिखो, ठीक है, मैं लिखवाता हूं एक और पार्ट जो तुम्हें एक्चुअली में बेस थ्योरम के साथ इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। लिखो जरा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सेम है सारा का सारा, ठीक है, कि एक फैक्ट्री के अंदर टोटल प्रोडक्ट जो है वो ए बी सी बनाता है, 25%, 35%, 40% एंड 5%, 4%, 2% आर रिस्पेक्टिवली द डिफेक्टिव, ठीक है, उनका प्रोडक्शन। अब एक प्रोडक्ट निकाला, राइट। अब ना एक काम करना, नोटबुक पे जो पेज है उसके अंदर बीच में लाइन लगाओ और यहां पे एक पार्ट लिखो, यहां पे दूसरा पार्ट लिखो, ठीक है। तो यहां पे लिखो जरा फर्स्ट पार्ट, इसके ऊपर हेडिंग दे देना, इस पार्ट के ऊपर टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड इसके ऊपर देना बेस थ्योरम, BAYES थ्योरम,
ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट के नीचे लिखो, सेम क्वेश्चन का आगे पार्ट है, ठीक है, जो पहले लिखा था वही चीज है कि इफ सॉरी अ प्रोडक्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, लिखो अ प्रोडक्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट, a product is drawn at random, a product is drawn at random from the final product. What is the probability that it is defective? What is the probability that it is defective? What is the probability that it is defective? ठीक है, ये चीज है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है डिफेक्टिव होने की, ठीक है। अब बेस थ्योरम के अंदर लिखो, ठीक है, बेस थ्योरम के अंदर a product is drawn at random, a product is drawn at random, a product is drawn at random from the final product, from the final product, and it is found that it is defective, and it is found that it is defective, it is found that it is defective. Find the probability that it is manufactured, find the probability that it is manufactured, find the probability that it is manufactured by machine B. Find the probability that it is manufactured by machine B. By machine B. अब इन दोनों चीजों में फर्क समझो, ठीक है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर क्या बोल रहा है कि उसके टोटल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, उसके टोटल प्रोबेबिलिटी होने की, उसके टोटल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये आ जाता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी में निकालते हैं हम बेस थ्योरम के अंदर, वो चीज गिवन होती है। तो बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा कि हमने प्रोडक्ट निकाला और वो डिफेक्टिव निकला, अब जो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, तो बेस थ्योरम के अंदर वो चीज ऑलरेडी गिवन है कि वो डिफेक्टिव है। तो अगला स्टेप आएगा अब इसके अंदर कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ये ए ने बनाया या बी ने बनाया या सी ने बनाया। तो दोनों में फर्क समझ रहे हो, टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें डिफेक्टिव होने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेस थ्योरम के अंदर जिस जिस चीज के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो चीज ऑलरेडी डिफेक्टिव गिवन है। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि भैया अगर हमें पता है कि जो हमने निकाला वो डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ए ने बनाया या बी ने बनाया या सी ने बनाया। हाँ जी, इन दोनों में फर्क समझ में आया, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, प्लीज कंफर्म करो, ठीक है। अब आगे देखो, गुड। अब हमें करना कैसे है फिर, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इन जनरल बेस थ्योरम, राइट, एंड ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों देखो। अब मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बी ने बनाया गिवन दैट वो डिफेक्टिव है, यानी कि इन जनरल यहां पे क्या आ जाएगा, बेस थ्योरम,
कि प्रोबेबिलिटी वो E1 के थ्रू हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है, E अगर ऑलरेडी हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी में जिसकी निकालने की कोशिश कर रहे थे, अब वो गिवन है। अब गिवन होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E1 के थ्रू हुआ, तो जो हम टोटल प्रोबेबिलिटी पे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाले थे, अब वो गिवन है कि वो डिफेक्टिव है, तो यहां पे अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी कि गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बी ने बनाया, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया एंड वो डिफेक्टिव है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी वो डिफेक्टिव है, ये आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया एंड डिफेक्टिव है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जो है ऑलरेडी हम टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल चुके हैं, मतलब बेस थ्योरम के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी तो लगेगा ही लगेगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर में आएगा। तो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या आया, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड ए ने बनाया प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड बी ने बनाया प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड सी ने बनाया, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया गिवन दैट वो डिफेक्टिव है। तो अब यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया, टोटल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ रही है, प्रोबेबिलिटी ए ने बनाया इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने बनाया, प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव सॉरी सी ने बनाया इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने बनाया। तो ध्यान से एक चीज चेक करो, एक्चुअली में बेस थ्योरम के अंदर जो डिनोमिनेटर में आता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही जो पार्ट वो पूछा जा रहा है वही न्यूमरेटर में रखते हैं, तो डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी का जो पूछा जा रहा है वही वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा, दैट्स इट। तो अभी हमने जो ये चीज निकाली है, क्या निकाला था, वो आया था ये, दैट इज 125 बाय 10,000 प्लस 140 बाय 10,000 प्लस 80 बाय 10,000, राइट। ये आया था हमारा एबीसी का। अब कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है, बी वाला पार्ट, तो बस बी वाले पार्ट को न्यूमरेटर में रख दो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये न्यूमरेटर में आएगा, तो 140 बाय 10,000। तो ध्यान से देखो, 10,000 10,000 10,000 10,000 कटा, तो हमारा क्या बन गया, 140 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, और इन तीनों का सम आया था 345। तो दैट्स इट, दैट इज आंसर। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि यस जो हमने प्रोडक्ट निकाला वो डिफेक्टिव है, राइट, डिफेक्टिव है एंड वो बी ने बनाया, मतलब बी ने बनाया गिवन दैट वो डिफेक्टिव है, सॉरी, राइट। क्या प्रोबेबिलिटी निकाली हमने कि वो बी ने बनाया गिवन दैट जो निकाला था वो डिफेक्टिव है। इन जनरल क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय, यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन E प्लस टिल प्रोबेबिलिटी En इंटरसेक्शन ऑफ E। तो ये हमारा आ जाएगा बेस थ्योरम, ये आ जाएगा हमारा बेस थ्योरम, दैट इज प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया गिवन दैट वो डिफेक्टिव है। यहां से कंटिन्यू करके यहां लिखा, राइट। अभी मैं एक काम करता हूं, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये वाला हटा ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट, ये चीज बिल्कुल। तो यहां से कंटिन्यू करके हमने यहां पे लिखा, राइट, ये इसी क्वेश्चन का टोटल प्रोबेबिलिटी था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ये सारा का सारा पार्ट जो है ये डिनोमिनेटर में आया अगेन, और डिनोमिनेटर का जो पार्ट पूछा जा रहा था वही न्यूमरेटर में आया। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो यहां तक, राइट, गुड, ये नोट करो।